हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर पार्ट 6 ग्रामर का हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फेमिनिन नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें फेमिनिन नाउन बताना है। द वोन, द पोइट्री, कॉम्पिटिशन विद हर ब्यूटिफुल वर्सेस, पोइटेस, पोएट, ऑथर या एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे हमें पोएट्री का, ब्यूटीफुल वर्सेस का हमें क्या बताना है, फेमिनिन जेंडर। तो पोएट का होगा आपका पोएट्रेस। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। लव टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम। ठीक है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस में सही ऑप्शन हमें करेक्ट करना है, अस, दे, देम, हिम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे लव टू रीड मिस्ट्री नॉवेल्स इन हर फ्री टाइम, तो करेक्ट आंसर क्या है, दे। चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि जब हम दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच आपस में हम कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। My marks are higher than my friends. My marks are the highest. My marks are higher than my friends. My marks are as high as my friends. तो ये बेसिकली आप ये तीन देख रहे हो, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है कि इसमें कोई भी चीज कंपेयर नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम ए ऑप्शन देखेंगे कि जो मेरे नंबर है वो मेरे दोस्त से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने अपने नंबर और अपने फ्रेंड के नंबर को आपस में कंपेयर कर रहा है। तो ये क्या है आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, विच सेंटेंस इज करेक्टली यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन से सेंटेंस में सही तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। शी गोज टू स्कूल बाय बस। द वर्कर्स आर बिल्डिंग a bridge over the river. She had written a letter before she left the office. He was studying for his exam in the evening. यहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताना है, तो वो आपका सेंटेंस कौन सा है, she had। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा had का यूज करते हैं। ठीक है, she had written a letter before she left the office। तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। Then in which sentence the adverb of frequency used incorrectly। कौन से सेंटेंस में adverb of frequency incorrectly use हुआ है। ठीक है, they always have breakfast together। She sometimes forgot to take her notebook। He does his homework at night rarely। We usually play soccer in the evening। तो यहाँ पे adverb of frequency किस सेंटेंस में incorrectly use हुआ है, वो है आपका C। He does his homework at night rarely। In the following sentence, which type of noun is the underlined word? Christmas is celebrated with joy। तो यहाँ पे हमें बात करनी है क्रिसमस की कौन से नाउन में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या प्रॉपर नाउन। हमने एक फेस्टिवल के प्रॉपर नाम लेके हमने उसका बताया कि जो क्रिसमस है वो खुशियों के साथ सेलिब्रेट करा जाता है। तो यहाँ पे क्रिसमस क्या होगा आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें सही प्रपोजिशन यूज करके इसको कंप्लीट करना है। ऑफ, इन, विथ, फ्रॉम। दे आर बिजी डैश देयर वर्क। ठीक है, ऑफ देयर वर्क भी नहीं होगा, वहीं पे अगर हम बोलेंगे दे आर बिजी विद देयर वर्क्स। ठीक है, वो अपने काम के साथ बिजी है, तो हमने क्या यूज करा है, विथ क्या है आपका करेक्ट प्रपोजिशन। चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। You work hard dash you cannot succeed। ठीक है, तो यहाँ पे जो डैश है इसमें हमें फिल करना है if, till, until, unless। अगर हम बोलेंगे if you cannot succeed तो नहीं बैठेगा, वहीं पे हम बोलेंगे unless you work hard unless you cannot succeed। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, अनलेस। अनलेस क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन का क्या काम होता है, वो आपस में दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का या कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजक्शन।
नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, उसमें हमें आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। माई ब्रदर इज दैट डीएम, ठीक है। द एंड ये नो आर्टिकल, माई ब्रदर इज एसडीएम, ठीक है। ये सेंटेंस क्या है, एक अपने में कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो क्या करेक्ट आंसर है, नो आर्टिकल। कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग सेंटेंस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। द प्रिंसिपल अनाउंस द हॉलिडे बट द स्टूडेंट डिड नॉट सेलिब्रेट विद जॉय। अब इस सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल वाज अनाउंसिंग द हॉलिडे बट द स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग विद जॉय। द प्रिंसिपल अनाउंस द हॉलिडे बट द सेलिब्रेशन वाज जॉयफुल। The students did not celebrate the holiday, but the principal announced it. लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस का यूज हो रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या यूज करा है, डिड के साथ नॉट का यूज करा है। जहाँ पे नॉट का यूज होता है वो आपके किस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। द हॉलीडे वॉज अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है, वॉज अनाउंस्ड बाय द प्रिंसिपल बट इट वॉज नॉट सेलिब्रेट विद जॉय बाय द स्टूडेंट्स। तो ये आपका पैसिव वॉइस में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रिपोर्टेड स्पीच में। ही सेड द ट्रेन विल अराइव सून। अब यहाँ पे ही सेड द ट्रेन विल अराइव सून को हमें किस में कन्वर्ट करना है, आपके रिपोर्टेड स्पीच में। ऑप्शन है ही सेड दैट द ट्रेन इज अराइविंग सून, ही सेड दैट द ट्रेन अराइव सून, he said that the train will arrive soon, या he said that the train would arrive soon, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम will को कन्वर्ट कर देंगे would में, ठीक है। he said that the train would arrive soon, ठीक है। तो will कब यूज होता है आपका, फ्यूचर टेंस में। कब यूज होता है, फ्यूचर टेंस में। तो will का क्या हो जाएगा आपका, would। नेक्स्ट है विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। कौन सा वर्ड इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है वो हमें देखना है। डैश वी फाइनली मेड इट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो वो क्या बता रहे हैं, खुशी, अपनी खुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं। उप्स, हुर्रे या वाओ। जब कोई चीज हम अचीव कर देते हैं तब हम कैसे करते हैं उसको, हुर्रे की तरह हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हुर्रे वी फाइनली made it to the top of the mountain. Choose the correct collective noun to complete the sentence. Collective noun कौन से noun होता है, जो जब हम किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की, किसी भी थिंग की हम किस में बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वो किस में आते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन की। इस सेंटेंस को हमें कलेक्टिव नाउन में फिल करना है। द फार्मर ओन्स अ लार्ज डैश ऑफ कैटल। तो कैटल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं वो हमें बताना है। ट्रूप, फ्लॉक, स्वैम या हर्ड। तो कैटल के ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। चूज द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हमें वर्ब में क्या करना है, कंप्लीट करना है वर्ब की हेल्प से। ही डैश हिज रूम एवरी सैटरडे। क्लीन्स, क्लीन, क्लीनिंग या क्लीन, ठीक है। तो क्लीन क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लीनिंग क्या होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ही क्लीन्स हिज रूम एवरी सैटरडे। व्हाट डज द इडियम अंडर द वेदर मीन, ठीक है। हम अब यहाँ पे हम बात करेंगे मुहावरे की। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, वेदर के अंदर नहीं, अंडर द वेदर का मतलब भी डिफरेंट होता है। फीलिंग हैप्पी, एंजॉयिंग नेचर, गोइंग आउटसाइड या फीलिंग अनवेल, ठीक है। तो इस इडियम का मतलब होता है, अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग अनवेल, मतलब कि अनकंफर्टेबल फील करना, तबीयत सही से नहीं लगनी, तो उसको बोलते हैं फीलिंग अनवेल। देन चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस टू कंप्लीट डायलॉग, ठीक है। यहाँ पे हमें सही नेगेटिव सेंटेंस को करेक्ट करना है और इस डायलॉग को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, आलिया क्या कहती है, डिड यू ब्रिंग योर आर्ट सप्लाईज टुडे। तो रिया बोलती है नो। अब इसको हमें कंप्लीट करना है। आई डिडंट न्यू वी नीडेड देम, हैव आर्ट सप्लाईज, डिड नॉट ब्रिंग माय आर्ट सप्लाईज, या डज नॉट लाइक डूइंग आर्ट। तो इस सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, आई डिड नॉट ब्रिंग माय आर्ट सप्लाईज,
ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blanks with the most appropriate word. We did not eat food at the party. ठीक है, many, much, few, little. ठीक है, तो यहाँ पे we did not eat food at the party को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? much. करेक्ट आंसर क्या है? much. We did not eat much food at the party. Identify the sentence that has incorrect subject verb agreement. ठीक है, the elephant drink water from the river. My sister plays the piano beautifully. The chair are broken. He studies every night for his exam. तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? द चेयर आर ब्रोकन. ठीक है, इसमें कोई हमें पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट वर्ब हमारे सब्जेक्ट के साथ एग्री कर रहा है. देन आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन नाउन. मोहन बॉट अ बुक फ्रॉम द स्टोर. अब यहाँ पे हम बात करेंगे मोहन की, तो मोहन यहाँ पे क्या हुआ आपका? प्रॉपर नाउन. ठीक है, और बुक आपकी क्या होगी यहाँ पे? कॉमन नाउन. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? कॉमन नाउन बताना है, जैसे कि अबाउट बुक फ्रॉम मोहन. ठीक है, तो यहाँ पे मोहन तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन बुक क्या है? कॉमन नाउन. उसने ये मेंशन नहीं करा कि उसने कौन सी बुक ली है, बुक का नाम मेंशन नहीं करा, इसलिए वो कहाँ पे आया आपका? कॉमन नाउन में. फिर आता है आपका विच सेंटेंस इज करेक्ट. वी बिल्ड अ सैंड कैसल ऑन द बीच. बिल्ड इट नहीं, she built a new toy car. He building a model airplane. They built a tree house last summer. तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस लग रहा है यहाँ पे? फोर्थ वाला, they built a tree house last summer. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये ग्रामर का सैंपल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. प्रीवियस क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स.